हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टॉपिक हमारा ब्रेन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसमें हम लोग नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ना है, तो बेसिकली नर्वस सिस्टम जो है ना, ये टू पार्ट में है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है, ये हमारा दो पार्ट में इसको हम लोग डील करेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे ब्रेन क्या है और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये हमारा टोटल जो है ना, ये टोटल ब्रेन है। और ये ब्रेन से जो है ना, ये अटैच, देखिए यहाँ पे ये ब्रेन हो गया हमारा, ये पूरा यहाँ तक। और इसके जो नीचे जो है ना, ये नीचे जो अटैच हो रहा है इससे स्पाइनल कॉर्ड, देखिए यहाँ पे। तो हमारा ये है कि ब्रेन जो है ना, मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सीनस का हमारा जो है ब्रेन मेन पार्ट है। नेक्स्ट हमारा इसमें जो ये इनक्लोज्ड इन बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। तो जो हमारा ब्रेन है ना, ये इसको कवर करता है हमारा, ये इसको बोलेंगे क्रेनियम। ये हमारा बोनी स्ट्रक्चर होता है, बोनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ये हमारा ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है और प्रोटेक्ट भी करता है ये। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रेनियम के बारे में हम लोग समझ गए। ये हमारा ब्रेन जो है ये कवर्ड होता है 3 लेयर, मेनिंजेस बोलते हैं इसको, और CSF। इससे हमारा वेल प्रोटेक्टेड होता है। ये कवर होता है किससे, तो मेनिंजेस से होता है, जो कि 3 लेयर होता है। और CSF जो हमारा है, उसके अंदर फ्लूइड होता है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हमारा ये ब्रेन हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रेन हो गया। इसके ऊपर जो कवर होता है, इसको बोलते हैं 3 लेयर कवर होता है डैप। डैप मीन्स ये डूरामेटर, ये अर्कनोइड और ये पिया मेटर। ये हमारा जो है ना, ये आउटर टू इनर है, आउटर टू इनर है। तो ये हमारा आउटर, ये हमारा स्कल, जो क्रेनियम वाला पार्ट है स्कल का। और स्कल से सटा हुआ क्या है ना, नियरेस्ट टू स्कल डूरामेटर। और नियरेस्ट टू ब्रेन कौन सा है, ये पिया मेटर। पिया पास, डूरा दूर, ब्रेन से ये पास में, ये दूर में है। नेक्स्ट हमारा अर्कनोइड क्या है, तो अर्कनोइड जो है ना, वो मिडिल लेयर है। अब क्या है ना यहाँ पे कि अर्कनोइड मेटर और पिया मेटर, इसी के बीच में जो है ना फ्लूइड होता है, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ये प्रेजेंट इन स्पेस बिटवीन अर्कनोइड एंड पिया मेटर। ये हमारा ब्रेन को ना शॉक ऑब्जर्वर, मतलब प्रोटेक्शन में ये हेल्प करता है। जो कवरिंग है वो भी प्रोटेक्शन करेगा। तो कवरिंग में क्या था, ये क्रेनियम था। क्रेनियम के बाद क्या था, 3 लेयर जो भी कवर था, उसका मेनिंजेस बोलते हैं उसको, मेनिंजियल लेयर। उसके बाद क्या है ना हमारा, कि मेनिंजियल लेयर में ही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। कौन कौन सा, पिया और अर्कनोइड के बीच में। ये तीनों मिलकर ब्रेन को प्रोटेक्शन करते हैं, 2 कवरिंग में और एक शॉक ऑब्जर्वर में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे, ब्रेन का पार्ट। तो ब्रेन का पार्ट जो है ना, इसको सबसे पहले जनरली ब्रेन हमारा जो है ना, 3 पार्ट में है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन। ये 3 हमारा पार्ट है। तो अभी हम लोग डायग्राम से देखेंगे इसको। ये डायग्राम जो है ना हमारा, ये तो एनाटॉमिकल प्लेन जो होता है ना, ये 3 होता है। जिसमें हमारा वाला जो डायग्राम है ये है, देखो हाफ और हाफ, मिडिल हाफ बांटा हुआ डायग्राम है ये। बीच से इसको काट के यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ डायग्राम है ये। तो इसी को बोलते हैं सेराइटल प्लेन। तो यहाँ पे क्या है ना कि हमारा ब्रेन, ये हमारा सेरेब्रम हो गया, ब्रेन का पार्ट। ये हमारा जो है ना सेरेब्रम, 2 सेरेब्रम जो होता है ना, ये सेरेब्रम, ये ब्रेन को ऊपर से हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा ये जो है ना, ये हमारा 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये दोनों को मिला के सेरेब्रम बोलेंगे। और ये हमारा हाफ सेरेब्रम का सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। इसको जो है ना ग्लू इसको बोलते हैं। ये जो इसको अटैच कर रहा है ना, दोनों हेमिस्फीयर को, ग्लू का काम कर रहा है ना, ग्लू वर्क लाइक ए ग्लू, इसको बोलेंगे कॉर्पस कैलोसम। ये हमारा कॉर्पस कैलोसम जो है हमारा, यहाँ पे ग्लू का वर्क करता है ये हमारा। नेक्स्ट हमारा जो है ना, ये हमारा जो सेरेब्रम के नीचे है ना, ये थैलेमस है। कोई भी आएगा ना इन्फॉर्मेशन, तो थैलेमस को होकर सेरेब्रम में जाएगा। तो ये हमारा सेरेब्रम हो गया। सेरेब्रम के नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस, सॉरी हाँ, सेरेब्रम के नीचे तो थैलेमस है ही, और थैलेमस के नीचे हाइपो मीन्स उसके नीचे, तो थैलेमस हो गया। उसके बाद क्या होता है कि थैलेमस से अटैचड होता है पिट्यूटरी, हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। अब यहाँ पे क्या है ना कि हमारा ये मिड ब्रेन, यहाँ ये हमारा मिड ब्रेन है, और ये मेडुला, और ये हमारा मेडुला, ये हमारा मेडुला हो गया, और ये हमारा पॉन्स हो गया, और ये हमारा सेरेबेलम बैक वाला। और यही कंटिन्यू होता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा के बाद जो कंटिन्यू होता है इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। तो ये हमारा पूरा ब्रेन हो गया, और ये ब्रेन जो है ना, इसमें ये पूरा हमारा ये ब्रेन का हो गया, ये पूरा पार्ट, ये पूरा ब्रेन का पार्ट हो गया। ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया हमारा। तो इसमें क्या है ना कि सेरेब्रम, फर्स्ट ये सेरेब्रम का जो है ये हमारा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग, ये हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसको अटैच करके रखता है कॉर्पस कैलोसम, जो कि ग्लू लाइक वर्क करता है। अब सेरेब्रम जो है ना, उसके नीचे जस्ट थैलेमस है।
कोई भी सेंटर, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा तो ये थैलेमस को होकर सेरेब्रम में जाएगा। तो ये हमारा सेरेब्रम के नीचे थैलेमस, थैलेमस के जस्ट नीचे जो है ना ये हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से ये अटैच्ड है पिट्यूटरी, और ये बैक में क्या है सेरेबेलम। ये मिड ब्रेन जो है ना ये हमारा पोन्स के ऊपर वाला, ये पोन्स है ना इसके ऊपर वाला मिड ब्रेन, और नीचे मेडुला ऑब्लंगाटा, और मेडुला ऑब्लंगाटा के बाद पहुंच जाएगा ये स्पाइनल कॉर्ड। सबसे नीचे स्पाइनल कॉर्ड, देखो यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगाटा, ये स्पाइनल कॉर्ड। इसको एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, इसके ऊपर हमारा ये मेडुला ऑब्लंगाटा, ये हमारा पोन्स, ये हमारा मिड ब्रेन, यहीं से ही अटैच रहता है पीछे की तरफ सेरेबेलम। हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे देखना है, तीन पार्ट हो गया। तुम्हारा फोर ब्रेन क्या है सेरेब्रम और डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन क्या है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमने लिख रहा है। मिड ब्रेन में इसका कोई पार्ट नहीं होता फर्दर। हिंड ब्रेन का तीन पार्ट सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक टॉपिक है जो कि यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, ब्रेन स्टेम क्या होता है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम क्या होता है, तीन स्ट्रक्चर को मिलाकर ब्रेन स्टेम बोलते हैं। फर्स्ट मिड ब्रेन, फर्स्ट मिड ब्रेन, सेकेंड मिड ब्रेन के बाद कौन सा पोन्स, और थर्ड जो हमारा वो मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये तीनों स्ट्रक्चर को मिलाकर बोलते हैं ब्रेन स्टेम। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सबका फंक्शन देखेंगे। ब्रेन स्टेम का फंक्शन क्या है, तो ये हमारा कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से सेरेब्रम से कनेक्ट करता है हमारा ये जो पार्ट है ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट हमारा सेरेब्रम क्या होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और सेरेबेलम क्या होता है ना सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पे है, आप लोग को याद करना है कि सेरेब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट और सेरेबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। अब जो ये सेरेब्रम है ना ये आउटर लेयर जो होता है इसका ग्रेइश होता है, क्यों, क्योंकि सेल बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेल बॉडी में क्या है ना निसेल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, वो न्यूरॉन टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो उसकी वजह से इसका जो अपीयरेंस है, कलर जो है इसका ग्रेइश होता है, और इनर जो लेयर होता है ना इसका व्हाइटिश होता है, क्योंकि यहाँ पे नर्व फाइबर प्रेजेंट होता है। और नर्व फाइबर में क्या होता है ना कि माइलिन शीट प्रेजेंट होता है, नर्व फाइबर माइलिनेटेड नर्व होता है ना, तो वहां पे माइलिन शीट की वजह से व्हाइट कलर अपीयरेंस आता है। और इसका अपोजिट जो होता है ना स्पाइनल कॉर्ड में होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट इसके अपोजिट होता है कि वहां पे जो है ना आउटर जो है ना वहां पे व्हाइटिश होगा, और इनर वहां पे क्या होगा ग्रेइश होगा। यहाँ पे आउटर ग्रेइश है और इनर व्हाइटिश है। इसका मेन फंक्शन याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये रेस्पॉन्स फॉर थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, वॉलंटरी एक्शन एंड सेंसेशन, जो भी थिंकिंग का प्रोसेसिंग वगैरह ये सब यहीं पे होता है। सेकेंड हमारा डायनसेफ्लॉन, इसके अंदर क्या है कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। थैलेमस क्या है ना रिले सेंटर है एक्सेप्ट स्मेल, तो ये हमारा रिले सेंटर है। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा ना सेरेबेलम में, सेरेब्रम में कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा थैलेमस से होकर जाएगा, थैलेमस से होकर जाएगा। हमारा ये रिले सेंटर बोलते हैं इसीलिए उसको, एक्सेप्ट स्मेल। और हाइपोथैलेमस क्या है ना, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है ना इसीलिए इसका बहुत सारा फंक्शन है। जैसे एग्जांपल में क्या है टेम्परेचर से लेकर, हंगर से लेकर, थर्स्ट से लेकर, स्लीप से लेकर, इमोशन से लेकर, और इंडोकाइन जो मोस्टली इंडोकाइन जो फंक्शन है इसे रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी को जो है कंट्रोल करता है। अब इसमें क्या है ना कि हमको याद कैसे रखना है, तो खाना पीना सोना एवरीथिंग क्या है हमारा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हमारा मिड ब्रेन, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को। मिड ब्रेन क्या है ना ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को। ये जो है ना रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है इसका, विजन और हियरिंग के रिफ्लेक्स एक्शन में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। सेरेबेलम जो है ना सेरेबेलम, इसका याद रखना है बैलेंस, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, तीन चीजें मेंटेन करता है, बैलेंस और पोस्चर और इक्विलिब्रियम। जो भी हमारा बॉडी बैलेंस है ना, जैसे चल पाते हैं हम लोग, पोस्चर मेंटेन कर पाते हैं, इक्विलिब्रियम वगैरह, ये सब सेरेबेलम का वर्क है। पोन्स क्या है ना, पोन्स रिले सेंटर है बिटवीन सेरेबेलम एंड सेरेबेलम। पोन्स जो है रिले सेंटर किसके बीच में है, सेरेबेलम और सेरेबेलम का। और इसका जो है ना ब्रीथिंग में रेगुलेशन करता है। हम लोग ब्रीथिंग वाला टॉपिक में देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग का टॉपिक जो है उसमें देखेंगे हम लोग कि मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो प्राइमरली ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, लेकिन इसको अल्टर कर सकता है हमारा न्यूरोटॉक्सिक सेंटर जो है पोन्स। अब हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा है जो मोस्ट ऑफ द इन्वॉलंटरी फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा। इस एग्जांपल में क्या है, ब्रीथिंग से लेकर, हार्ट बीट से लेकर, बीपी से लेकर, और वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ऑल थिंग जो है हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा करवाता है। अब हमारा यहाँ पे कवर जो भी कवरिंग है, यहाँ पे मेनिंजेस जो है कवरिंग जो हमारा हो गया डूरा, अर्कनोइड और पिया, सीएसएफ जो इसका शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स।
जो कि हम बता चुके हैं, बट एक जस्ट रिकॉल देते हैं इस पे। कॉर्पस कैलोसम ये थिक बैंड होता है नर्व फाइबर का, जो कि इसको टेक्ट भी बोलते हैं, टेक्ट ऑफ नर्व फाइबर। ये जो है कनेक्ट करता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, बताया ना, ब्लू लेग स्ट्रक्चर जो वर्क करता है की तरह चिपका कर रखता है दोनों को। पीनियल ग्लैंड क्या है, ये हमारा सेक्रेट करता है मेलेटोनिन, और इसी को बोलते हैं डे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, इसी को बोलते हैं हम 24 आवर साइकिल, 24 आवर साइकिल और सर्केडियन रिदम, इसी को बोलते हैं। पिट्यूटरी ये हमारा मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ये किसके कंट्रोल में होता है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। ये आगे इस फर्दर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में। पिट्यूटरी जो है दो होता है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, जो कि अंडर हाइपोथैलेमस के अंडर आके काम करता है। ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपना वर्क करता है। लिम्बिक सिस्टम, तो इसमें याद रखना है कि लिम्बिक और हेड, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और थैलेमस तीनों मिलकर जो हमारा इमोशनल बिहेवियर कंट्रोल करते हैं, और मेमोरी वगैरह मोटिवेशन वगैरह भी इन्हीं का पार्ट है। सेरेब्रम क्या है, थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस जो भी प्रोसेसिंग होता है। डायनसेफेलॉन जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या है, सेंसरी रिले सेंटर है जो हमारा थैलेमस है, और होमियोस्टेसिस जो है हाइपोथैलेमस है। मिड ब्रेन क्या है हमारा, रिफ्लेक्स एक्शन जो भी है, रिफ्लेक्स एक्शन हमारा मिड ब्रेन का वर्क है। सेरेबेलम जो भी है वो पोस्चर, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन करवाता है, जो भी हमारा बॉडी में जितने भी कोऑर्डिनेट है फंक्शन को कोऑर्डिनेशन कवर करना हमारा सेरेबेलम में, पोस्चर को मेंटेन करना, बैलेंस करना, ये सब। पोन्स रिले सेंटर हेल्प इन ब्रीथिंग, जो कि हमारा अल्टर कर सकता है ब्रीथिंग का सेकेंडरी जो सेंटर इसे बोल सकते हैं इसको। और मेडुला ऑब्लंगाटा ऑल इन्वॉल्यूंटरी फंक्शन लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग, वोमिटिंग, स्वेलोइंग, कॉफिंग, ऑल थिंग। ब्रेन जो है ना मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है नर्वस सिस्टम का, क्योंकि यही सारा चीज कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन जो है हमारा एवरीथिंग कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के ग्रुप में हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, मेनिंजेस और सीएसएफ, जिसमें क्रेनियम और मेनिंजेस जो है कवरिंग करता है, और सीएसएफ जो है सॉ कल्चर कवर करता है। फोर ब्रेन जो होता है हमारा इंटेलिजेंस एंड इमोशन का पार्ट है, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे फोर ब्रेन का पार्ट। और हिंड ब्रेन जो है ना पोस्चर, बैलेंस एंड इन्वॉल्यूंटरी फंक्शन। ब्रेन वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, जो भी हमारा ब्रेन वर्क करता है ये स्पाइनल कॉर्ड और नर्व के कोऑर्डिनेशन की वजह से पॉसिबल हो पाता है, ये भी कोऑर्डिनेशन वगैरह मेंटेन करना। अब नेक्स्ट हमारा क्या यहाँ पे पिवाइकू। पिवाइकू में क्या है कि मेन थिंकिंग एंड मेमोरी एरिया ऑफ ब्रेन, तो मेन थिंकिंग एंड मेमोरी एरिया जो हमारा सेरेब्रम, थिंकिंग जो भी प्रोसेसिंग वगैरह है ये सेरेब्रम करता है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन एक्ट एज रिले सेंटर, रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इंपल्स एक्सेप्ट स्मेल, तो हमारा ये थैलेमस, थैलेमस के बाद कोई भी प्रोसेसिंग जो है वो सेरेब्रम में जाता है। पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस, पोस्चर एंड मेंटेनिंग बैलेंस एंड पोस्चर जो है और कोऑर्डिनेशन वगैरह क्या करता है, सेरेबेलम करता है। हार्मोन मेलेटोनिन इज सेक्रेटेड बाय, तो हमारा पिनियल ग्लैंड करता है ये बार। ये हमारा इनवॉलंटरी एक्शन लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड ब्लड प्रेशर एंड आर कंट्रोल्ड बाय, तो हमारा ये मेडुला ऑब्लंगाटा, इनवॉलंटरी जितने भी फंक्शन होते हैं ये सब मेडुला ऑब्लंगाटा करवाता है। लार्जेस्ट पार्ट तो हमारा सेरेब्रम और सेकेंड लार्जेस्ट सेरेबेलम। बैंड ऑफ नर्व फाइबर कनेक्टिंग टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस कैलोसम। विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट हंगर, थ्रस्ट एंड बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर, थ्रस्ट, हंगर ये सब हाइपोथैलेमस। प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट बिटवीन डूरा मैटर और पिया मैटर, जो भी प्रोटेक्टिंग कवरिंग है इसके बीच में कौन प्रेजेंट होता है, डूरा और तो डैप से क्या हमारा बीच में ये आर्कनोइड मैटर। विच पार्ट ऑफ ब्रेन एसोसिएटेड विद इमोशन, तो हमारा लिम्बिक सिस्टम जो होता है एसोसिएटेड होता है इमोशनल, इसको ब्रेन बोलते हैं इसको। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।